आईने के सामने खड़ी औरत हैरान रह गई क्योंकि उसमें दिखाई देने वाली तस्वीर उसकी नहीं बल्कि किसी अजनबी औरत की थी। ये अजीब नजारा देखकर ऐना सन्न रह गई। वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि तभी आईने के अंदर वाली औरत अचानक शीशे पर जोर जोर से मुक्के मारने लगी। ऐना डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी अचानक उस औरत ने शीशा तोड़ दिया और ऐना के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। लेकिन उसके पास खड़ी उसकी दोस्त उसे अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे उसे कुछ दिख ही नहीं रहा हो। ऐना ने पीछे मुड़कर देखा, आईने में वो अजनबी औरत गायब थी और शीशा फिर से बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। उस दिन के बाद से ऐना के आसपास अजीब अजीब चीजें होने लगी। एक दिन जब वो कांच साफ कर रही थी तभी अचानक उसके पीछे की दीवार धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगी। जब तक उसे एहसास हुआ दीवार ने उसे कांच के साथ बुरी तरह दबा दिया था। वो घुट रही थी। ये नजारा देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। जैसे ही ऐना लगभग कुचली जाने वाली थी, दीवार अचानक अपने पहले वाले रूप में लौट आई। ऐना को लगा ये कोई सपना नहीं था। उसने कांपते हाथों से दीवार को छुआ, फिर कांच की तरफ देखा। उस पर उसके चेहरे का निशान साफ दिखाई दे रहा था। अब उसे यकीन हो गया कि जो कुछ हुआ वो हकीकत थी। सपने और असलियत के बीच फर्क समझने के लिए ऐना ने एक खतरनाक तरीका अपनाया। उसने क्लिंग फिल्म निकाली और उसे अपने चेहरे पर कसकर लपेटने लगी, बार बार, इतनी बार कि उसका पूरा चेहरा ढक गया। धीरे धीरे उसका चेहरा मरोड़ खाने लगा, सांस रुकने लगी। उसने दोनों हाथों से फिल्म को और कस लिया। अब उसके पास सांस लेने की कोई जगह नहीं थी। कुछ ही सेकंड में वो दम घुटने से बेहाल हो गई। उसने पूरी ताकत से फिल्म फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी टाइट बंधी थी कि कोई सिरा नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसने अपने मुंह से ही क्लिंग फिल्म को फाड़ना शुरू किया और किसी तरह खुद को आजाद करने में कामयाब हुई। वो पूरी तरह हाँफ रही थी, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि ये सब कोई सपना नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई